नमस्कार चौबेपुर, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो चौबेपुर में, पावर्ड बाय पब्लिक खबर, जहां हर सुबह होती है खास, क्योंकि यहां मिलती हैं आपको अपने गांव, अपने शहर और अपने लोगों से जुड़ी सबसे जरूरी, भरोसेमंद और असरदार खबरें। आज जानिए चौबेपुर की विभूतियां कैसे बन रही हैं एक जागरूक आवाज, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर रख रही हैं अपना निर्णायक मत, अपनी ठोस बात। और हाँ, बुलेटिन के आखिर में हमारे साथ जुड़ेंगे सीनियर एडवोकेट अनुपम तिवारी जी, जो बताएंगे बुजुर्ग माता पिता के लिए गुजारा भत्ता और उससे जुड़े अहम कानूनी पहलुओं के बारे में। तो अंत तक बने रहिए रेडियो चौबेपुर के साथ। तो आज की सबसे अहम खबर ये चौबेपुर के गौरव से जुड़ी है। सुंगुलपुर गांव के निवासी हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU के जीन वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे। उनकी विशेषज्ञता ने एक बड़े राष्ट्रीय मामले में, आप कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी, ये मामला वो अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ा हुआ है। वहाँ कई मृतकों की पहचान करना बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत चुनौतीपूर्ण था। तो प्रोफेसर चौबे ने सुझाव दिया कि जो शव बहुत बुरी तरह जल गए हैं, उनकी पहचान के लिए दांतों से DNA लिया जाए। दांतों से? अच्छा। हाँ, क्योंकि दांत जो हैं वो ज्यादा तापमान में भी DNA को काफी हद तक सुरक्षित रखते हैं। तो ये सुझाव कितना कारगर रहा फिर? ये तो बहुत ही कारगर साबित हुआ। इसी तकनीक से आप मानिए 231 लोगों की पहचान संभव हो पाए। 231? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी हाँ, और इस काम में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गांधीनगर और स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी अहमदाबाद की टीमों ने भी प्रोफेसर चौबे के मार्गदर्शन में पूरा सहयोग किया। प्रोफेसर चौबे ने ये भी कहा कि ये सिर्फ एक तकनीकी मामला नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं से भी जुड़ा है, ताकि पीड़ित परिवारों को थोड़ी शांति मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोफेसर चौबे का ये योगदान वाकई सच में काबिल तारीफ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कल यानी 21 जून को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। चौबेपुर में भी योग दिवस का उत्साह खूब देखने को मिला। बिल्कुल। सबसे पहले तो उमरा के स्वरुवेद महामंदिर धाम की बात करते हैं। वहाँ एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर एक विशेष आयोजन हुआ। संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज ने खुद योगासन और प्राणायाम का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि योग आत्मा और परमात्मा के बीच का एक सेतु है। अच्छा, काफी लोग आए होंगे वहाँ? जी, संचालन श्री सुशील मिश्र और श्री संतोष अग्रवाल ने किया था, और मुख्य रूप से श्री जितेंद्र कुमार मिश्र, श्री राम सुंदर सिंह, श्री संतोष मिश्रा, श्री राम वृक्ष सिंह और भी कई लोग, सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। श्रीमती पुष्पा मिश्रा, कुसृष्टि मिश्रा, श्री अशोक मिश्रा, श्री उमेश यादव, काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, लग रहा है काफी सफल आयोजन रहा। और शिक्षण संस्थानों ने भी इसमें हिस्सा लिया होगा? जी हाँ, बिल्कुल। कटेसर कला में सूबेदार सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है ना, उसके तहत SSI पब्लिक स्कूल, स्वर्गीय सूबेदार सिंह स्मृति महिला महाविद्यालय और सूबेदार सिंह विधि महाविद्यालय, इन सब ने मिलकर कार्यक्रम किया। वहाँ प्रबंधक श्री अमित कुमार सिंह सन्नी ने योग को जीवन का हिस्सा बनाने पर काफी जोर दिया। अच्छा, और योगाभ्यास किसने कराया? पतंजलि योग संस्थान के श्री सत्य प्रकाश सिंह और योगाचार्य रवि सर थे, उन्होंने अभ्यास कराया। कार्यक्रम में निदेशक डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह और प्राचार्य डॉक्टर RP शाही भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना की डॉक्टर प्रियंका मिश्रा का भी योगदान रहा। बहुत बढ़िया। और चिरेगांव के महादेव PG कॉलेज में भी कुछ हुआ? जी, वहां भी राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत ही योग दिवस मनाया गया। प्रबंधक अजय सिंह और प्राचार्य डॉक्टर दयाशंकर सिंह ने योग के महत्व पर अपनी बात रखी। योगाचार्य विकास कुमार ने अलग अलग आसन और प्राणायाम सिखाए। वहाँ कौन कौन लोग थे? वहाँ भी कई गणमान्य लोग थे, जैसे समाज सेवी बैजनाथ चौबे, रिटायर्ड रेल अधिकारी श्रीकांत चौबे, सीमा सिंह, गौरव सिंह, अजय पांडे, डॉक्टर लोकनाथ पांडे, डॉक्टर मारुति नंदन मिश्रा, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर निर्मल सिंह, कई शिक्षक और छात्र छात्राएं भी थे। चलिए, योग दिवस की धूम तो खूब रही। अब जरा शिक्षा जगत की दूसरी खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। काशी विद्यापीठ से खबर है। हाँ, वहाँ समाज कार्य का जो छठा सेमेस्टर है, उसकी रिसर्च प्रोजेक्ट और फील्ड वर्क की मौखिक परीक्षा मतलब वाइवा, वो 8 और 9 जुलाई को होना तय हुआ है। ये जानकारी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र मोहन वर्मा ने दी है।
ठीक है, और उदय प्रताप कॉलेज यानी यूपी कॉलेज का क्या अपडेट है? यूपी कॉलेज में 1 जुलाई से 5 जुलाई तक प्रवेश परीक्षाएं होंगी। आवेदन की आखिरी तारीख तो निकल गई, 21 जून थी। प्राचार्य प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की 165 सीटों के लिए करीब 1550 आवेदन आए हैं। अरे बाप रे, 165 सीटों पर 1550 आवेदन। जी हाँ, काफी कंपटीशन है। मेरिट के आधार पर दाखिला 11 जुलाई को होगा। समझ गया। चलिए अब एक सड़क हादसे की खबर ले लेते हैं। वाराणसी गाजीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर बहादुरपुर गांव के पास। हाँ, वहाँ एक ट्रैक्टर बेकाबू हो गया और सड़क से नीचे उतर गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि ट्रैक्टर चालक और जो भी लोग उस पर सवार थे वो सब सुरक्षित हैं। बस हल्की चोटें आई हैं। हाँ, ये गनीमत रही। स्थानीय लोगों और पुलिस ने भी फौरन पहुंचकर मदद की, जिससे स्थिति संभल गई। ये अच्छी बात है। अच्छा, अब कुछ प्रशासनिक हलचल की बात। चौबेपुर के चंद्रावती गांव में ताजिया जुलूस के रास्ते को लेकर कोई विवाद था शायद। जी, उसी को सुलझाने के लिए पीस कमेटी की एक बैठक हुई। इसमें एसीपी सारनाथ विजय प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार कुलवंत सिंह, लेखपाल और थाना अध्यक्ष ये सब मौके पर गए, निरीक्षण किया। तो क्या निकला बैठक में? वहां ओम प्रकाश पांड्या नाम के व्यक्ति ने जमीन को निजी बताया। डुबकियां गांव के रास्ते पर भी चर्चा हुई। एसीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही कोई समाधान निकाला जाएगा। उम्मीद है जल्दी मामला सुलझ जाए। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी सूचना है हमारे सुनने वालों के लिए। जी, चौबेपुर में न्यायमूर्ति स्वर्गीय श्रीशनाथ तिवारी जी की याद में एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया जा रहा है। हाँ, ये बहुत नेक काम है। बिल्कुल। ये शिविर राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल वाराणसी की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। तारीख और समय क्या है? तारीख है रविवार 29 जून 2025, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, और स्थान है सनसाइन ITI चौबेपुर परिसर। यहाँ आंखों की पूरी जांच होगी, मोतियाबिंद की पहचान की जाएगी और जिन मरीजों का चयन होगा उनका मुफ्त ऑपरेशन भी किया जाएगा। मुफ्त ऑपरेशन और बाकी सुविधाएं? जी, अस्पताल तक आने जाने का खर्चा, वहाँ रहने और खाने का इंतजाम भी मुफ्त रहेगा। ये तो बहुत ही बढ़िया पहल है। आयोजक श्री चंद्रशेखर तिवारी, जिन्हें लोग मूंजी भी कहते हैं, उनका कहना है कि ये उनके पिता की स्मृति में समाज सेवा की एक कोशिश है। मकसद है कि जरूरतमंदों को राहत मिले, उनकी आंखों को रोशनी मिले। बिल्कुल। तो जो लोग इस शिविर का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें क्या लेकर जाना होगा? हाँ, उन्हें अपने आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी, 2 मोबाइल नंबर और मास्क साथ लाना होगा। अगर कोई दवाई ले रहे हैं पहले से तो वो भी साथ ले आएं। ठीक है, ये जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए। तो आज की खबरों का सिलसिला यहीं थमता है। अब वक्त हो चला है अपने लीगल एक्सपर्ट अनुपम तिवारी से माता पिता के गुजारे भत्ते को लेकर एक जरूरी जानकारी पाने का। बूढ़े माँ बाप जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है वो अपने पुत्र से गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें धारा 144 BNSS के तहत फैमिली कोर्ट में आवेदन पत्र देना होगा, जिस पे कोर्ट सुनवाई करके उन्हें गुजारा भत्ता प्रदान कर देगी। कमेंट करके बताइए हमें कैसा लगा आज का बुलेटिन और किस तरह की खबरें आप अगली बार सुनना चाहेंगे। आपकी आवाज हम तक पहुंचती रहनी चाहिए। कल सुबह फिर हाजिर होंगे आपके अपने रेडियो चौबेपुर पर। तब तक सुनते रहिए, जुड़े रहिए।